नमस्कार दोस्तों, एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर चैनल के छोटे से लेकर सभी बड़े दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं मेरे जीवन की सच्ची घटनाओं से आपको अवगत कराऊंगा। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर आपने हमें पहले कहा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर जब भी हो जाएंगे आप हमें बताएंगे कि आप ठेकेदार कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आप सबको 1 लाख सब्सक्राइबर देने के लिए मैं दिल से आप सबका अभिवादन करता हूँ और ठीक 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ है तो मुझे मेरा वादा याद है। मैं ठेकेदार कैसे बना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत हृदय स्पर्श करने वाली कहानी है, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। आप यदि ठेकेदार बनना चाहते हैं, यदि आप नए ठेकेदार बनना चाहते हैं या आप पुराने ठेकेदार हैं, आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर डिपेंड कर रही है। मेरे बॉस दिल के बड़े साफ, स्पष्टवादी और रहमदिल इंसान थे। आज वो जहां भी हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको सुखी रखे। दोस्तों, राजस्थान और गुजरात ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें शायद राजस्थान का तो ये कह सकता हूं कि शायद ही कोई पंचायत या तहसील हेडक्वार्टर छूटा होगा जिसकी रोटी पानी और उस तहसील हेडक्वार्टर, पंचायत हेडक्वार्टर में मैंने काम नहीं किया हो। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जिस कंपनी में मैं काम करता था एज ए वर्किंग सुपरवाइजर, वो AA क्लास कंपनी थी। उस कंपनी में लगभग 7 सुपरवाइजर थे, उनमें से फर्स्ट मैं था, या यूं कह सकता हूं सारे के सारे सुपरवाइजर मेरे अधीन काम करते थे। राजस्थान और गुजरात 2 स्टेट्स में वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती थी और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के मुझे वर्क ऑर्डर की कॉपी, डिजाइन ड्राइंग और साइट के बारे में बता दिया जाता था और मैं वहाँ पर जाकर के काम को शुरू करता था, करवाता था और जैसे जैसे काम होते थे उनकी रिपोर्ट डेली बेसिस पे बाय फोन दिया करता था। उस समय आज की तरह मोबाइल नहीं होते थे कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं से बात कर लो। हमें रेलवे स्टेशन जाके रात को 10 बजे बाद में बॉस को अपना डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट देना होता था और कई बार तो हमें 10-10 किलोमीटर जाकर के, दूर गांवों में काम चलते थे, वहां से रिपोर्ट देनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में काम करना या काम करवाना बहुत दुश्वार काम था, मगर फिर भी मैं मेरी नौकरी पे, या यूं कह सकता हूं मेरी सर्विस पे
और मेरे काम के प्रति बड़ा ही लगनशील था। छोटी उम्र, तजुर्बे धीरे धीरे मिलते हैं और मेरे बॉस तजुर्बे देने में, आप लोग कई बार कहते हैं मुझे कमेंट्स में कि दादाजी आपकी सारी बातें मुझे अच्छी लगी, आपने ये बात अच्छी बताई। वो सारी बातें मेरे बॉस के द्वारा मुझे सिखाई गई थी, बार बार बताया जाता था और उनको मैं फॉलो करता था। उनकी हर बात को मैं रामायण की चौपाई माना करता था। कभी मैंने मेरे जीवन में लास्ट दिन के सिवाय, जब मैंने सभी छोड़ी थी, वीडियो बड़ा ही रोमांटिक होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, जरूर सुनिएगा। उस दिन के सिवाय मैंने कभी उनका डिसओबे नहीं किया। आरसीसी ओवरहेड टैंक्स थ्रू आउट राजस्थान और गुजरात, उनका काम करते थे वो, उनका कांटेक्ट लेते थे, मैं वहाँ साइट सुपरवाइजर के हिसाब से काम करवाता था। मुश्किल से बेमुश्किल 1-2 दिन एक साइट पे टिकता था, 7-7 जगह काम चलते थे और उन कामों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी जाती थी। उन साइट्स पे किस सुपरवाइजर को रखना है, किसको नहीं रखना है, कैसे काम करवाना है, कैसे नहीं करवाना है, वो सब मुझे बताया जाता था और मैं उनको हूबहू 100% जैसा वो चाहते थे वैसा करता था। मुझे उन्होंने अपने पुत्र से कम कभी नहीं माना, अपने छोटे भाई की हैसियत से मानते थे। लाड प्यार से कभी बेटा कह देते थे, कभी भाई कह देते थे और बड़ा अच्छा रिलेशन था हमारा। काम में जो भी वर्क मुझे दिया जाता था विद इन टाइम करके देते थे। मैंने मेरी लाइफ में कभी पेनल्टी नाम की चीज वर्क में नहीं लगवाई। जितना वर्क जिस समय करना होता था उसी टाइम में, उससे पहले करके देने की मेरी आदत थी। आज भी मैं टाइम का बड़ा पेंचुल हूं। यदि मैं आपको कह दूंगा कि मैं ठीक 7 बजे चैनल पे आता हूं तो ठीक 7 बजे तैयार मिलता हूं आपको। और आपने देखा होगा पिछले 12 महीनों में, 1.5 साल में, जब से अपना चैनल शुरू हुआ है, मैं मेरे स्वास्थ्य कारणों के कारण कभी कभार लेट हो जाता हूं तो बात अलग है, नहीं तो मैं प्रतिदिन आपसे रूबरू होता हूं। और यही मेरी आदत मुझे यहां तक पहुंचाई। मैं बताने जा रहा हूं मैं कैसे बना ठेकेदार। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। गुजरात में काफी काम चलते थे हमारे, या यूं कह सकता हूं आबू रोड से शुरू होकर के गांधी धाम तक काम किए हैं मैंने, केवल और केवल आरसीसी ओवरहेड टैंक्स निर्माण के। पालनपुर, सिद्धपुर, महसाना, कड़ी, कलोल, थर्राद, डीसा, कितने नाम गिनाऊं आपको। इन सब जगह मैंने आरसीसी ओवरहेड टैंक्स के काम किए हैं कंपनी के थ्रू, मेरे अपने पर्सनल नहीं। मैं यही बताने जा रहा हूं कि मैं ठेकेदार कब बना, तब मैं ठेकेदार नहीं था। मेरे बॉस मुझे बड़ा लाड प्यार से रखते थे, मैं अपने काम के प्रति समर्पित था, काम के प्रति पंक्चुअल था और गुड क्वालिटी देना मेरे बॉस की हॉबी थी। और उन्हीं से मैंने सीखा था कि अपन जो भी बदमाशी करेंगे, वो रेट जो भी लेंगे वो रेट के थ्रू पैसा कमाएंगे, मगर आपको कम रेट में काम मिला है, ज्यादा रेट में काम मिला है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको उसी वर्क में जो वर्क आपको हमारे को कंपनी को कम रेट में मिलता था, उस वर्क को भी हमें उसी
क्वालिटी से करना होता था और ज़्यादा रेट में मिलता था, उसी को उसी मतलब उस बात से आपको लेना देना नहीं है, आपको वर्क अपने हिसाब से करना है। और वो थ्योरीज बॉस की बताई हुई थी, उन्हीं थ्योरीज को मानते हुए परमानेंट हमारे पास स्टाफ रहता था, परमानेंट मिस्त्री रखते थे। कभी कभार कोई मिस्त्री नया लेना पड़ता था, उसको हम मैसन बोला करते थे, मिस्त्री नहीं बोलते थे, और उससे छोटा मोटा काम करवा लेते थे। बाकी हमारा कंपनी का खुद का मिस्त्री जो हम पहले से अपॉइंट करते थे, या यूं कह सकते हैं वर्षों से रहते थे, उनसे काम करवाते थे। मैं 1974-75 में कंपनी में लगा था, और ये जो बात बता रहा हूँ आपको, ये 82 की है, यानी 1982 की। होली का समय आ गया। मैंने पहले से बॉस को कह रखा था, मैं राजस्थान से हूँ, आप सब लोगों को पता भी होगा, और गुजरात में रह के काम करना मेरे लिए मजबूरी कह सकता हूँ, या कंपनी की ज़रूरत कह सकता हूँ। 4-4, 6-6 महीने छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। हालांकि मैं राजस्थान और गुजरात दोनों में आता जाता रहता था, बाई ट्रेन जाना आना पड़ता था, और मैं जाता आता रहता था साइट्स के ऊपर, मगर घर आने के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी। और वो मिलती थी तो पहले बताना पड़ता था बॉस को, और बॉस कहते थे मैं साइट पे आऊँगा ऑफिस में, यानी जिस कैंप के आसपास 3-4 कैंप होते थे, तो हमने अहमदाबाद में एक वो हमारा ऑफिस बना रखा था। वहाँ बॉस आए दीपावली होली से 2 दिन पहले। मैंने कहा सर मुझे छुट्टी जाना है। बॉस ने पहले ही कह दिया नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। शर्मा जी आप जो चाहो मांग लो, जो मिठाई खानी है आपको खा लो, जो पटाखे फोड़ने हैं फोड़ लो, मगर छुट्टी नहीं मिलेगी। मगर मैं तो बच्चा था उस समय, छोटी उम्र का बच्चा, का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी उम्र का था। तो उन्होंने कहा नहीं जाना नहीं होगा, और मैंने कहा नहीं सर मैं तो जाऊँगा। और ऐसे करते करते, ये बात है लगभग 8 से 9 मार्च के आसपास की, होली का टाइम था, और बॉस ने कहा नहीं जाना होगा, और मैंने कहा जाना होगा। घर जाने से पहले हमारे को अकाउंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते थे, कैश जो होता था वो हैंड ओवर करना पड़ता था। मैंने वो कैश और अकाउंट्स, कैश बुक वगैरह सब बॉस को हैंड ओवर की। रात को 12 बजे के आसपास माँ और बॉस दोनों ही थे। 12 तो नहीं बजे होंगे, ये 10-11 बजे की बात है। 12 बजने के आसपास तो मैं रेलवे स्टेशन आ गया था, बॉस छोड़ के गए थे मेरे को। तो मैंने कहा सर मैं जाऊंगा। उन्होंने बड़ा रुआंसा होकर कहा ऐसा है शर्मा जी, उन्होंने ऐसे ईश्वर की तरफ हाथ जोड़े, ऊपर की हाथ किए, हे ईश्वर कभी शर्मा जी को मेरी तरह इतना बड़ा ठेकेदार बनाना है इनको, तब इनके समझ में आएगी कि एक जिम्मेदार आदमी कंपनी के से छुट्टी लेकर, कंपनी की बिना इजाजत छुट्टी लेकर जाता है तो बॉस में क्या बीतती है। मैं चाहता हूं कि ये कभी मेरे जितने बड़े ठेकेदार बने। फिर भी मैं छोटी उम्र का था, इन बातों का असर नहीं हुआ, और मैंने उनसे इजाज़त ले ही लिया। वो मेरे को पुत्रवत मानते थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटे जाओ, आप जल्दी आना। और मैं वहाँ से रवाना होने लगा, तो उन्होंने कहा मैं स्कूटर से छोड़ के आऊँगा तुम्हें रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन उन्होंने मेरे को छोड़ा, और मैं आ गया। दोस्तों उनकी वो बात मुझे आज भी याद है। उसके बाद में मेरा कंपनी में जाना नहीं हुआ उस दिन के बाद, और मैंने घर आके ठेकेदारी की तैयारी की, रजिस्ट्रेशन करवाया, और 6 जून को मेरे एक कन्या का जन्म हुआ, और 17 जून 1982 को मैं ठेकेदार बन गया। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। मेरे बॉस का बड़ा सहयोग रहा मुझे हर मामले में, लंबे टाइम तक सहयोग रहा, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ईश्वर करे आप सब लोगों को भी मेरे जैसे बॉस ही मिले। नमस्कार।